प्रिय दादी को प्रणाम। मेरे सभी बहनों और भाइयों को प्रणाम। द हार्टफुलनेस वे हिंदी सीरीज़ में आज हम परिचय को सुनेंगे। अगस्त 2015 में जब मैं चेन्नई, भारत में स्थित अपने घर के ऑफिस में बैठा हुआ था तो मेरी पत्नी मेरा फ़ोन लेकर आई। हंसते हुए उसने मुझे बताया कि यूरोप से कमलेश जी का कॉल आया है। मेरी 2 साल की बेटी ने यूं ही फ़ोन उठा लिया था और जब तक मेरी पत्नी देखती उसने उनसे कुछ बातचीत भी कर ली थी। जब मैंने फ़ोन लिया तो उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान के विषय में एक किताब लिखो। मैं तुरंत मान गया, लेकिन मेरे अंदर थोड़ी घबराहट थी क्योंकि मुझे मालूम था कि कमलेश जी 40 साल से भी ज़्यादा समय से ध्यान कर रहे हैं और विश्व भर के तमाम जिज्ञासुओं के आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी हैं। इसलिए मुझे लगा कि इस विषय पर किताब लिखने के लिए वे ही कहीं ज़्यादा योग्य थे। कई सप्ताह बाद जब हम मिले तो मैंने कहा, बेहतर होगा कि यह पुस्तक आप खुद ही लिखें। वे हंसते हुए बोले, इसे हम मिलकर लिखेंगे। 2 साल के भीतर भारत व अमेरिका की कई जगहों पर अनेक विषयों को लेकर हमारी कई व्यापक वार्ताएं हुई। द हार्टफुलनेस वे इन्हीं वार्ताओं का क्रमबद्ध संग्रह है। लगभग 20 साल पहले किताबों के प्रति मेरे आकर्षण ने ध्यान में मेरी रुचि जगाई थी। किशोरावस्था में ही आध्यात्मिकता की ओर मैं खिंचाव महसूस करने लगा था। मुझे भरोसा था कि यदि अपने माता पिता के विशाल पुस्तक संग्रह में लंबे समय तक मैं कुछ खोजता रहूं, तो कुछ ऐसे दुर्लभ और गूढ़ लेख दृढ़ ही निकालूंगा जिनके पन्नों से जागृत के गोपनीय रहस्य फूट पड़ेंगे। पहली किताब जो भाले की नोक की तरह मेरे हाथ लगी वह थी प्रख्यात संत लाओ त्जू द्वारा लिखी किताब टाओ ते चिंग। इसकी सरलता और ज्ञान ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया और मेरे हृदय में उठ रही आध्यात्मिक तड़प की लपेटों को हवा दे दी। अब मैं दूसरी किताबों को पढ़ने के लिए प्रेरित हुआ। मैंने बौद्ध, ताओ, सूफी, ईसाई और अन्य साहित्यों का अध्ययन किया। मैंने अरस्तु और आगस्टिक को, इमसन और एपिक्यूरस को भी पढ़ा। धीरे धीरे यह विचार मेरे अंदर घर करने लगा कि इस पूरे अध्ययन से तो मैंने केवल दूसरों के विचारों और अनुभव को ही जाना है, पर मेरा खुद का अनुभव क्या है? अभी तक तो मेरे द्वारा प्राप्त सारी जानकारी अमूर्त थी। तमाम आध्यात्मिक विचारों से परिचित हो चुका था, लेकिन किताबी तौर पर इस दौरान कई नए शब्द भी मैंने पढ़े, जैसे एनलाइटमेंट, स्टोरी, समाधि, इल्यूमिनेशन। मैं इन धारणाओं का अर्थ खुद समझने की ज़रूरत महसूस करने लगा। मैं जानता था कि इसके लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। पागलों की तरह मैं तरह तरह के अभ्यास अपनाने लगा। मैंने ध्यान की कक्षाएं ली, योग का अभ्यास किया, मार्शल आर्ट्स का अध्ययन किया। एक बार मुझे एक प्रसिद्ध जैन गुरु मिले। जब उन्होंने मुझ पर अपनी दृष्टि डाली तो मैं हकलाते हुए इतना ही कह पाया, अभी तक कि मैं किसी भी गुरु से नहीं मिला हूँ, लेकिन तुम मिलोगे, उन्होंने कहा। तब तक मैंने ध्यान का नित्य अभ्यास शुरू भी कर दिया था, पर ध्यान से मुझे कोई सुकून नहीं मिला। यह एक संघर्ष ही था, बड़ा कठिन और उबाऊ। कुछ वर्षों की खोज के बाद मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया। हार कर खाली हाथ ही अंततः मैंने अपनी खोज बंद कर दी। अगस्त 2002 की बात है,
जब एक स्थानीय दुकान के बाहर खड़े खड़े मेरी मुलाकात एक अजनबी से हो गई तथा जिससे बातचीत करके मुझे यह पता चला कि वह सहज मार्ग, जिसका हिंदी में अर्थ प्राकृतिक मार्ग है, या हार्टफुलनेस नाम की पद्धति से ध्यान का अभ्यासी है, उसकी बातचीत से लगा मानो हार्टफुलनेस के अभ्यास में सचमुच उसकी ज़िंदगी बदल दी हो। ध्यान के इस नए तरीके को जागने की उत्सुकता के बावजूद मैं थोड़ा आशंकित भी था। ध्यान के बारे में किए जाने वाले तमाम दावों का अब मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। ध्यान का मेरा अनुभव अलग तरह का हो गया था। मैंने तो सोचा था कि शायद मैं ध्यान करने के लिए बना ही नहीं था। साथ ही यह संशय भी मुझे था कि यह सही रास्ता इतनी आसानी से तो नहीं मिल सकता। मैं अक्सर सोचता था कि क्या यह योग्य गुरु खोजने के लिए हिमालय की गहरी घाटियाँ या सुदूर किसी जगह पर जाना होगा। किसी बिल्कुल असली चीज़ का यूं ही किसी नुक्कड़ पर अकस्मात मिल जाना आखिर कहाँ तक जायज़ हो सकता है। लेकिन मेरे भीतर से किसी ने कहा, ऐसा संभव है। फिर सितंबर की एक उज्जवल सुबह मेरी माँ का फ़ोन आया। वह रो रही थी। मेरी छोटी बहन किसी कार से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। वह बेहोश थी और उसे अस्पताल ले जाया गया था। कोई नहीं जानता था कि वह जीवित भी बचेगी या नहीं। मैं आधे रास्ते में था और कुछ भी नहीं कर सकता था। 16 वर्ष की आयु में मध्य रात्रि को उसका देहावसान हो गया। यह एक ऐसा समय था जब लोग जीवन का अर्थ, आध्यात्मिकता और आशा की किरण खोजने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन मैं तो यह सब पहले ही कर चुका था और खाली हाथ लौटा था। फिर भी मैंने ब्रायन जॉन्स नाम के एक हार्टफुलनेस प्रशिक्षक से मिलने का समय तय किया। ब्रायन एक पेशेवर कलाकार है। हम उनसे उनके स्टूडियो में मिले, जो विभिन्न स्तरों तक तैयार तमाम पेंटिंगों से भरा हुआ था। कॉफ़ी पीते हुए यह जानकर मैं बहुत प्रभावित हुआ कि हार्टफुलनेस प्रशिक्षक स्वयं सेवक होते हैं और अपनी इस सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं लेते। रायन ने स्टूडियो से लगे एक कमरे में ध्यान करने के लिए, या जैसा कि वह कहते थे, एक सिटिंग देने के लिए मुझे आमंत्रित किया। उन्होंने मुझे एक कुर्सी पर बिठाया और खुद सामने एक कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने मुझे समझाया कि हृदय पर ध्यान कैसे करना है। उन्होंने कहा कि उसका काम बस मेरे साथ ध्यान करना है, जिससे मेरे ध्यान में मदद मिलेगी। उन्होंने मुझसे आंखें बंद करने को कहा और फिर कहा, कृपया शुरू कीजिए। फिर क्या हुआ यह बताना बड़ा कठिन है। यह समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी कि मैंने जो अनुभव किया था वह समाधि की एक झलक थी, एक गहरी आत्म संतुलन की दशा, जहाँ आप स्वयं से परे चले जाते हैं, अभी और यहाँ से परे और हर चीज़ से परे हो जाते हैं। जब उन्होंने बस कीजिए कहा, ध्यान समाप्त किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उस शाश्वतता से बाहर खींच लिया गया हूँ। ध्यान के बाद की स्थिरता के पलों में, उससे मिलने वाले आनंद में हम शांत होकर बैठे रहे। उन्हीं पलों में मैंने यह जान लिया कि किसी अद्वितीय चीज़ का मुझे अनुभव हुआ है, वह चीज़ जिसके लिए मैं जीवन भर प्यासा रहा। मुझे नहीं मालूम था कि वह चीज़ क्या थी, लेकिन पहली बार मेरे हृदय पूरी तरह से प्रफुल्लित और शांत हुआ था। यह मैं बाद में जान पाया कि वह अनुभव यौगिक प्राणाहुति नामक किसी चीज़ के द्वारा घटित हुआ था। हार्टफुलनेस 3 प्रकार की विधियों, ध्यान, सफाई और प्रार्थना का एक संग्रह रूप है। ये तीनों अभ्यास यौगिक प्राणाहुति के द्वारा पोषित होते हैं। प्राणाहुति हार्टफुलनेस अभ्यास का एक सार है और इसकी रूपांतरण क्षमता की कुंजी भी। ध्यान के द्वारा हम मन की जटिलता से हृदय की सरलता की ओर बढ़ते हैं। हर चीज़ की शुरुआत हृदय से होती है। जब हृदय शांत होता है तो मन भी स्थिर होता है। जब हृदय संतुलित होता है तो मन भी अंतर्दृष्ट
स्पष्टता और समझ पनपती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हृदय और मन दो भिन्न चीज़ें हैं जो एक दूसरे से प्रायः टकराती रहती हैं। हार्टफुलनेस ध्यान में मन को नियमित करने के लिए हम हृदय का सहारा लेते हैं, जिससे दोनों एक ही पटरी पर आ जाते हैं। ध्यान की संगति में जब दोनों मिलकर एक होते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी संग्रह हो जाता है। सफाई की विधि हमें उस विभिन्न मानसिक और भावनात्मक प्रकृतिकाओं से मुक्त करा देती है जो हमारे जीवन पर हावी रहती हैं। उसके द्वारा हम आंतरिक स्थूलताओं, तुक्ष प्रवृत्तियों और इच्छाओं को दूर कर कर अपने हृदय को पवित्र बनाते हैं। धीरे धीरे फिर हमारा असली स्वभाव प्रकट होने लगता है। प्रार्थना में हम अपने भीतर मौजूद आध्यात्मिक स्रोत से अपना संबंध जोड़ते हैं। प्रार्थना की यह क्रिया आगे चलकर प्रार्थना के भाव की दशा को विकसित कर देती है। इससे हम स्तोत्र के साथ जुड़ने लगते हैं। अब हमारे भीतर एक ऐसी इच्छा और तड़प पैदा हो जाती है जो स्वतः ही ध्यान की गहराइयों में पहुंचा देती है। हार्टफुलनेस के इस अभ्यास की शुरुआत भारतवर्ष में 20वीं शताब्दी में आरंभ में हुई। इसकी शुरुआत करने वाले रामचंद्र नामक एक योगी थे, जिन्हें लोग लाला जी कहते थे। लाला जी ने शुरू से ही सभी धार्मिक व सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुयायियों को स्वीकार कर एक समावेशी वातावरण स्थापित करने की पहल की। उनके समय, काल व मूल स्थान में जो कि दुर्लभ था, वे खुद ऐसी अनेक परंपराओं में लिप्त थे जिनका उन्होंने पूर्ण निर्माण किया और एक ऐसा मार्ग बनाया जो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हुए समाज की सेवा कर सके। वर्तमान के जिज्ञासुओं के पास अनेक जिम्मेदारियां हैं और अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासुओं की पूर्ति के लिए वे स्वयं को समग्र रूप से समर्पित कर देने की परिस्थिति में नहीं हैं। हार्टफुलनेस एक ऐसे संतुलित और समग्र अस्तित्व की पेशकश है जहां जीवन के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही पहलू साथ साथ मधुरता से रह सकें। लाला जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का नाम भी रामचंद्र था, जिन्हें लोग बाबूजी के नाम से जानते थे। उन्होंने हार्टफुलनेस के इस अभ्यास को वातावरण और वर्तमान स्वरूप में लाकर इसे पूर्णता प्रदान की और विश्व भर के जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन किया। बाबूजी के उत्तराधिकारी श्री पार्थसारथी राजगोपालाचारी चारी जी हार्टफुलनेस के इस मार्ग के तीसरे गुरु थे। 20 दिसंबर 2014 को जब चारी जी ने अपनी देह का त्याग किया तो श्री कमलेश इस हार्टफुलनेस परंपरा के चौथे मार्गदर्शक बने। सन 2008 में जब मैंने काम के लिए पुनः भारत को चुना तो चारी जी के साथ कई मुलाकातें करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहली बार जब मैं उनसे मिला तो वर्षों पहले जैन गुरु द्वारा की गई भविष्यवाणी मुझे एकदम याद आ गई। हालांकि मालिक से मुलाकात का अर्थ मैं बाद में समझ पाया कि यह एक छोटी घटना जो मेरे भीतर ही घटित होती है, न कि बाहर। भारत में रहकर कई मुलाकात कमलेश जी से भी हुई, जो मेरे पड़ोसी होने के साथ साथ मेरे मित्र के पिता भी थे। जल्द ही मैंने अंदर उनके लिए अत्यंत सम्मान और अपनेपन का भाव विकसित हो गया। अब तक जिन लोगों से भी मैं मिला हूँ, उसमें से सर्वाधिक भरोसेमंद व ज़मीन से जुड़े व्यक्ति लगे। मुझे एक वाकया याद है जब उनके पुत्र ने उनसे कहा कि हमारी अपार्टमेंट में रहने वाला एक सुरक्षाकर्मी हमेशा दुखी रहता है, शायद ध्यान से उसे फ़ायदा हो। कमलेश जी का जवाब था, इस समय ईश्वर की अपेक्षा उसे रोटी की ज़्यादा ज़रूरत है। कमलेश जी का जन्म 1956 में भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत गुजरात में हुआ था। हार्टफुलनेस का अभ्यास उन्होंने 1976 में आरंभ किया, जब वे फार्मेसी कॉलेज के विद्यार्थी थे। स्नातक होने के बाद वे अमेरिका चले गए
और वहाँ न्यूयॉर्क शहर में एक फार्मासिस्ट के रूप में कार्य शुरू किया। ध्यान का अपना अभ्यास भी उन्होंने जारी रखा। 2011 में चारी जी ने उन्हें अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया, जो चारी जी के देह त्याग के बाद प्रभाव में आ गया। जब से कमलेश जी ने स्वयं को पूर्णतः अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों के प्रति समर्पित कर दिया है, जिसमें हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के साथ साथ संसार के हर कोने में फैले हुए आध्यात्मिक जिज्ञासुओं की निरंतर मदद भी शामिल है। सारे यथारीति संबोधनों से वह दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें दाजी कहते हैं। गुजराती भाषा में इस शब्द का अर्थ है पिता का छोटा भाई। द हार्टफुलनेस वे नाम की यह पुस्तक दाजी और मेरे बीच खुल कर हुई वार्तालापों की श्रृंखला है, जिसमें हम हार्टफुलनेस के अभ्यास और सिद्धांतों को गहराई से जानते हैं। इन वार्तालापों में मैंने दादी से कई प्रश्न पूछे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो ध्यान आरंभ करते समय मेरे भीतर थे, कुछ ऐसे हैं जो हार्टफुलनेस शिक्षक होने के बाद मुझे पूछे गए, कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो हमारी बातचीत के दौरान मेरे मन में स्वतः ही पैदा हुए। द हार्टफुलनेस वे 3 भाग है। पहला भाग आध्यात्मिक खोज की प्रकृति का निरीक्षण करता है और ध्यान तथा यौगिक प्राणाहुति के रहस्यों को खोलता है। दूसरा भाग हार्टफुलनेस के मूलभूत अभ्यासों, ध्यान, सफाई और प्रार्थना से हमारा परिचय कराता है। ये आधारभूत जानकारी और व्यवहारिक निर्देशों का मिश्रण है। हर अभ्यास का समापन इन सरल अभ्यासों को करने के क्रमबद्ध निर्देशों से हुआ है। तीसरे भाग में हमारी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में सहायक गुरु की अदृश्य परंतु महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र है। द हार्टफुलनेस वे उस सरल अभ्यास को अनुभव करने का एक निमंत्रण है जिससे मैंने और विश्व भर के उन लोगों का जीवन रूपांतरित हो गया है जो हार्टफुलनेस का अभ्यास कर रहे हैं। दरअसल कई पुस्तक हमें रूपांतरित नहीं कर सकती। यह हमें बुद्धिमान की बातों तो बता देती है, लेकिन हमें बुद्धिमान नहीं बना सकती। कोई भी पुस्तक हमें ज्ञान तो दे सकती है, पर उस ज्ञान के सत्य का अनुभव नहीं करा सकती। इस पुस्तक में जो प्रस्तुत किया गया है वह अनुभव पर आधारित है तथा तरीका जिससे व्यक्तियों को उनके सत्य को खोजने में मदद मिले उस पर। आध्यात्मिकता की तलाश हम विभिन्न स्थानों पर करते हैं, परंतु आध्यात्मिक स्रोत को कभी भी बाहर नहीं पाया जा सकता। यह एक ऐसी चीज़ है जो पकड़ में नहीं आती, बस महसूस की जा सकती है। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हृदय के द्वारा ही हम इसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि महसूस करने वाला अंग हृदय ही है। हार्टफुलनेस अभ्यास का अर्थ है आकार से परे जाकर साकार को खोजना, परंपराओं के पीछे रहस्य को जानना और स्वयं को अपने हृदय के मूल तत्व में केंद्रित कर लेना और फिर वहीं सच्चा अर्थ और संतुलित पाना। जिज्ञासुओं के लिए दाजी का एक बड़ा सरल और सीधा संदेश है। अनुभव ज्ञान से ज़्यादा बड़ा है। कोई भी अच्छा शिक्षक यह समझाता है। यही कारण है कि ज़्यादातर कक्षाओं में लेक्चर और प्रयोगशाला दोनों का प्रावधान होता है। दाजी अक्सर कहते हैं कि लेक्चर में आप सिद्धांत सीखते हैं और प्रयोगशाला में आप प्रयोग करने का व्यवहारिक ज्ञान अनुभव करते हैं। अतः मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आएं और अपने हृदय को अपनी प्रयोगशाला बनाकर इसमें हार्टफुलनेस के अभ्यास का परीक्षण करें। किसी भी प्रयोग में एक प्रयोगकर्ता होता है, प्रयोग के लिए एक विषय होता है और उसका परिणाम होता है। आध्यात्मिक प्रयोग में ये तीनों भूमिकाएं आप ही निभाते हैं। यहाँ आप ही प्रयोग करता है, आप ही प्रयोग का विषय और आप ही उसका परिणाम भी है। ऐसे प्रयोग में कभी अंतिम निष्कर्ष नहीं निकलता, बल्कि खोज की निरंतर प्रक्रिया जारी रहती है। यही इस हार्टफुलनेस अभ्यास की अलौकिकता और आनंद है। जोशुआ पोलॉक।